डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम से, और जो कि 11th क्लास का एनसीईआरटी बायोलॉजी से। तो पार्ट फर्स्ट में हमने जो प्लांट किंगडम के जो फर्स्ट टू डिवीजन है एल्गी और ब्रायोफाइट्स, उसके बारे में डिस्कशन किया था। इस पार्ट में हम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक रहेगा जो जो हैप्लो लाइफ साइकिल होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस किस टाइप से देखने को मिलती है प्लांट्स के अंदर। तो टेरिडोफाइट से स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं वो कूल ठंडे एरिया में डैम्प सैडी प्लेसेस थ्रू सम में फ्लोरिश वेल इन द सैंडी सोइल कंडीशंस। कई तो बालू जो मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी, वहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। कई सैडी क्षेत्र होते हैं जो डैम्प और सैडी क्षेत्र छायादार क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी उगने को मतलब देखने को मिल जाते हैं। रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, ये कुछ ही जगह पे देखने को मिलेंगे क्योंकि इनको वाटर की नीड होती है। किसके लिए? एंथ्रोजोइड्स के ट्रांसफर के लिए, पोलिनेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है इनको। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो हम देखते हैं। मेन जो प्लांट बॉडी है यहाँ पे स्पोरोफाइट है, जो कि ट्रू रूट, स्टेम और लीफ के अंदर डिफरेंशिएटेड है। तो थैलोइड स्ट्रक्चर नहीं मिलती यहाँ पे, कंप्लीट एक जो रियल आपको ट्रू स्टेम, जो ट्रू रूट स्टेम लीव्स देखने को मिलेंगे। प्रोथैलस एक कंडीशन है जो कि इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब जो स्पष्ट ना दिखाई दे, स्मॉल छोटी होती है लेकिन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, ये फ्री लिविंग होती है, फोटोसिंथेटिक होती है मेनली। और थैलोइड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर जर्मिनेशन, जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करेंगे तो गैमेटोफिटिक स्टेज भी यहाँ पे देखने को मिलती है। पोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, तो यहाँ पे वेस्कुलर जो टिश्यू है उनका इवोल्व हो चुके हैं वो, जो कि टेरिस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर काफ़ी रोल प्ले करते हैं। जो जाइलम और फिलोएम हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर के अंदर। तो लीव्स हैं वो माइक्रोफाइल्स भी हो सकती हैं, जैसे कि सेलेजिनेला में देखने को मिलती है छोटे आकार की, और जबकि मैक्रोफाइल्स जो बड़े आकार की हैं वो फरन्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। जो गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंथ्रीडिया एंड फीमेल आर्किगोनिया सेक्स ऑर्गन, जो गैमेटोफाइट है उनके पास एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफिल्स क्या चीज होती है? स्पोरेंजिया सबस्टेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस, जो लीफ लाइक पत्ते एक अरेंज बना के स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, उन्हीं को स्पोरोफाइल्स बोलते हैं। फाइल्स यहाँ पे लीव्स के लिए वर्ड यूज किया गया है। और मे फॉर्म डिस्टिंक्ट स्ट्रोबली, तो कई बार तो एक सपस्ट स्ट्रोबली या कोन जैसी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कॉर्न कोब होता है तो इस तरीके से कौन होते हैं। तो इस तरीके से सेलेजिनेला और इक्विसिटम में काफी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। स्पोरेंजिया है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है मियोसिस के द्वारा इन स्पोर मदर सेल्स। तो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, उसके बाद चार जो हैप्लोइड स्पोर बनते हैं, और जो जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाएंगे? प्रोथैलस। प्रोथैलस ये गैमेटोफिटिक स्टेज को ही बोला जाता है। उसके बाद टेरिडोफाइट्स हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो फ्यूजन होता है किसका? मेल और फीमेल गैमेट्स का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई है। जाइगोट बनेगा, और जाइगोट है जो आगे जाके स्पोरोफिटिक स्टेज है उसको बनाता है। उसके बाद जो स्पोर्स हैं वो सिमिलर काइंड्स के देखने को मिलते हैं। होमो स्पोर्स प्लांट प्लांट वाइल टू टाइप्स इन द हेटेरोस्पोर्स, तो एक टाइप के स्पोर्स भी देखने को मिल जाते हैं जिसको होमोस्पोर्स बोलते हैं, और हेटेरोस्पोर्स लेजिनेला और सेल्विनिया के अंदर देखने को मिलेंगे। जो मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, तो यहाँ पे जो हेटेरोस्पोर्स हैं उनके अंदर जो मेगास्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करेंगे तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, और जो माइक्रोस्पोर हैं वो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। फीमेल जो गैमेटोफाइट है वो कुछ टाइम तक पेरेंट स्पोरोफाइट बॉडी है जो उसके साथ अटैच मिलेगा, रिटेन्ड उसके साथ मिलेगा, और फॉर वेरिएबल पीरियड्स काफ़ी अलग अलग टाइम तक वो उसके साथ अटैच हुए मिल सकते हैं। जाइगोट्स हैं वो यंग इम्ब्रियोज के अंदर डेवलप होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही मिलेंगे यहाँ पे। और 4 क्लासेस देखने को मिलती हैं, जो साइलोप्सिडा, इसका जो एग्जाम्पल है वो सिलोटम, लाइकोप्सिडा, स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम आ जाते हैं इसके अंदर, और स्फिनोप्सिडा इक्विसिटम आ जाता है, और टेरोप्सिडा, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोटेरिस और एंडिनेटम। तो इनके बारे में काफ़ी बीएससी के अंदर ज़्यादा डिटेल में ये एक एक टॉपिक पढ़े जाते हैं, एग्जाम्पल समेत पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पे हम इनके जर्नल एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो
सेलोटम है, उसका ये पिक है, रियल पिक है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद स्लेजिनेला जो ज़्यादातर देखने को मिल जाती हैं वाटर के अंदर उगी हुई। उसके बाद लाइकोपोडियम, इक्विसीटम है, इक्विसीटम एसनेपसीटा का एग्जाम्पल है, जो इक्विसीटम के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि क्लास के साथ। और जो लास्ट है वो है टेरिस, जो कि हमको कई बार जो ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है, गमलों में भी लगा हुआ मिल जाता है। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो मतलब नेक्ड और स्पर्मा मतलब सीड्स। तो यहाँ पे नेक्ड सीड होते हैं, मतलब यहाँ पे फ्रूट्स नहीं बनते, सीड हैं वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ टच में रहते हैं बनते ही। उसके बाद जो ओव्यूल्स हैं आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वाल्स। जो ओव्यूल्स हैं, ओवरी वाल यहाँ पे ओवरी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो ओव्यूल्स हैं वो एक्सपोज होते हैं एनवायरनमेंट में, और उनको हम नेक्ड बोल सकते हैं। उसके बाद इंक्लूड मीडियम साइज ट्री। तो इनके अंदर मीडियम साइज के जो ट्री आ जाते हैं, टोल ट्री भी आ जाते हैं, और श्रब्स। तो ये सारे टाइप के जो यहाँ पे हमको अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल जाती है प्लांट्स में। अनलाइक ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को छोड़ के मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट। तो जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैं, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफिटिक स्टेज के ऊपर अटैच रहती हैं, लेकिन यहाँ पे जो फीमेल और मेल गैमेटोफाइट है उल्टा है, जो स्पोरोफिटिक स्टेज के ऊपर डिपेंडेंट मिलेगी। रूट्स हैं जो टेप रूट सिस्टम पाया जाता है, माइकोराइजा यहाँ पे एसोसिएशन मिलता है, जिसके अंदर जो फंजाई हैं वो रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाई हुई मिलेगी, पाइनस के अंदर देखने को मिलेगा। और इन सम अदर्स साइकस हैव कोरोलोइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो साइकस के अंदर कोरोलोइड रूट्स देखने को मिलती हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी उनके साथ एसोसिएटेड मिलती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो माइक्रोराइजा का एसोसिएशन पाइनस के साथ होता है, जबकि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया साइकस में देखने को मिलते हैं। एक नंबर में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। स्टेम्स अनब्रांच्ड होते हैं, साइकस में सिंगल स्टेम देखने को मिलेगा, वहीं से जो लीव्स हैं वो राइज होते हैं, लेकिन पाइनस है और सेदरस है उनके अंदर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल सकती है। लीव्स सिंपल और कंपाउंड दोनों देखने को मिल सकते हैं। साइकस के अंदर पिनेट लीव्स होते हैं, जो कि परसिस्ट लंबे टाइम तक रहते हैं, कई कई सालों तक भी रह सकते हैं, और वेल अडेप्टेड मतलब काफ़ी अच्छे अनुकूलित होते हैं किसके प्रति, ताकि वो हाइयर टेम्परेचर कंडीशन है, ह्यूमिडिटी है, और जो विंड है उनके अंदर अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। कोनिफर के अंदर जो नीडल लाइक विद थी क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा, तो ये अडेप्टेशन है। जो कोनिफर्स हैं उनके अंदर जो पत्ते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, जैसे कि पाइनस में देखने को मिलेंगे, और क्यूटिकल कवरिंग प्रेजेंट होती हैं, जो कि वेपोरेशन से बचाती है, वाटर लॉस से बचाती है। और सनकन स्टोमेटा, जो स्टोमेटा है वो थोड़े लीफ के अंदर दसे हुए मिलेंगे, जो कि वेपोरेशन रेट को कम करते हैं। एग्जाम्पल है जायंट रेडवुड ट्री इन शिकोया, साइकस पाइनस सेदरस, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये रेडवुड ट्रीज होते हैं, काफ़ी हाइट गेन कर लेते हैं। उसके बाद शिकोया, ये साइकस साइकस का डायग्राम है ये, ठीक है, इसको ये तो जगह का नाम है। तो ये साइकस जो हमको कई बार ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए गमलों में भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद है पाइनस, कौन जैसी स्ट्रक्चर होती है ये। और उसके बाद है सेदरस का जो ट्री है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो आगे फिलेंथी का रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर कुछ कोन्स बनते हैं, स्ट्रोबली और कोन्स जिनको हम बोलते हैं। तो स्पोरेंजिया ऑन द स्पोरोफिल्स अरेंज्ड स्पायरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स। तो जो स्पोरेंजिया है वो स्पायरली अरेंज्ड हुए मिलेंगे, जो स्पोरोफाइल्स हमने देखे हैं स्ट्रक्चर, और एक लैक्स टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कौन बोला जाता है। मेल स्ट्रोबली माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बोला जाता है। जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट जनरेशन के अंदर, और कॉन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। और यहाँ पे जो मेल गैमेटोफिटिक फाइट है वो उसके अंदर काफ़ी कम सेल्स देखने को मिलती हैं, जैसे पोलन ग्रेन। और फीमेल स्ट्रोबली माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, वो आपको मोनोसियस कंडीशन भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक ही प्लांट के अंदर दोनों मेल फीमेल स्ट्रोबली मिलेंगे, और डायोसियस साइकस के अंदर ये कंडीशन देखने को मिल जाती है, जहाँ पे अलग अलग प्लांट के ऊपर
अलग अलग मेल और फीमेल स्टोबली देखने को मिलेंगे। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होती है मियोटिकली, मियोसिस देखने को मिलेगी और 4 मेगास्पोर्स यहाँ पे बनेंगे। और फीमेल स्टोबली की बात कर रहे हैं और इनमें से एक है जो वो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होएगा, बियरिंग 2 और मोर आर्किगोनिया, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो सकता है और प्रत्येक के अंदर ओविल प्रेजेंट मिलेगा। और बाकी जो 3 हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? पोलन ग्रेन है वो एयर करंट्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं। पोलन ट्यूब निकलेंगी जो मेल गैमेट्स को लिए हुए होगी और जो डिस्चार्ज करेंगे उनका कंटेंट ओव्यूल के अंदर, जो कि उनके अंदर जो मेल गैमेट्स हैं उनको डिस्चार्ज किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है एम्ब्रियो के अंदर वो डेवलप होएगा और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड के अंदर डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद है एंजियोस्पर्म्स। 5th डिवीजन रहेगा प्लांट किंगडम का। तो ये देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे मिलता है। काफ़ी अलग अलग रेंज के अंदर जो हैबिटेट्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलेगा। और जो साइज है वो स्मॉलेस्ट वोल्फिया से लेके बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होता है। और टोल ट्री हैं जो यूकेलिप्टस हैं जो हमको सड़क के किनारे देखने को मिल जाते हैं। तो 100 मीटर तक भी ये हाइट गेन कर सकते हैं। पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन फ्लावर्स, सीड्स इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोला जाता है। यहाँ पे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज होते हैं। पोलिनेशन विंड के द्वारा होती है यहाँ पे और वेरियस अदर एजेंसी। जो ज़्यादातर मेन हम फ्लावर्स जहाँ पे भी देखने को मिल जाए इसका मतलब वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। उसके बाद प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन्स एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। खाना भी हमको ज़्यादातर देते हैं फ्रूट्स के रूप में। और मोनोकोट डाइकोटिलिडन्स हैं जैसे मोनोकोट्स हैं, वीट वगैरह है, ये भी हम खाने के रूप में यूज करते हैं। पैडी है उनको भी यूज करते हैं। फॉडर चारा पशुओं के लिए, फ्यूल ईंधन, मेडिसिन दवाइयाँ भी यहाँ से मिलती हैं और काफ़ी सारे कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी मिलते हैं। उसके बाद 2 क्लासेज हैं डाइकोटिलिडन जिसके अंदर 2 कोटिलिडन देखने को मिलेगी और रेटिकुलेट वेनिसन। ये डाइकोटिलिडन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आगे के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और लीव्स के अंदर जो जालदार एक स्ट्रक्चर जो वीन है उनका एक जाल सा मिलेगा आपको देखने के लिए, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। और टेट्रामरस और पेंटामरस फ्लावर का मतलब ये है कि जो हर एक वर्ल के अंदर जितने मेंबर है, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, वो टेट्रामरस है तो 4-4 नंबर में मिलेंगे, पेंटामरस है तो 5-5 नंबर में देखने को मिलेंगे। मोनोकोटिलिडन में जो सिंगल कोटिलिडन पाई जाती है सीड्स के अंदर। पैरेलल विनेशन है। पैरेलल विनेशन में क्या है कि जो वीन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं पत्तों में। और ट्राइमर्स कंडीशन है, 3-3 मेंबर के रूप में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो जो यूके लिप्टस है उसका जो डायग्राम है वो सड़क के किनारे जो देखने को मिलते हैं। और ये है आपका वोल्फिया जो कि एक ये काफ़ी सारे उसमें कॉलोनीज में है, तो एक को देखना तो हमको माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम इनको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद है सेक्सुअलिटी। तो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। जैसे इससे पहले हम समझते हैं मेल सेक्स ऑर्गन है जो स्टेमन है। स्टेमन के पास एक सिलेंडर फिलामेंट होता है और एक एंथर प्रेजेंट होता है और एंथर के अंदर पोलन मदर सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती हैं जो पोलन ग्रेन होते हैं। किस तरीके से? माइटोटिकली और विच मैच्योर्स इनटू पोलन। अच्छा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे माइटोटिकली, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती हैं और उसके बाद उनके अंदर मियोसिस होती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। 12th क्लास में काफ़ी डिटेल में रहता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो पोलन ग्रेन यहाँ पे बनते हैं। फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो पिस्टल या कार्पल होता है जिसके अंदर एक ओवरी होती है, स्वोलन पार्ट, और उसके अंदर ओव्यूल होते हैं और एक सिलेंडर स्टाइल रीजन होता है जो कि कनेक्शन होता है किस किस के बीच में, स्टिग्मा और इसके ओवरी के बीच में। स्टिग्मा एक रिसेप्टिव पार्ट होता है। प्रत्येक जो ओव्यूल है वो मेगास्पोर मदर सेल लिए हुए होता है और जो कि आगे मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स क्रिएट करते हैं। 3 जो मेगास्पोर्स हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और एक है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो एक कंप्लीट डायग्राम आप देख सकते हैं। और प्रत्येक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग अपरेटस आपको देखने को मिलेगा। और एग अपरेटस जो आप डायग्राम में देख सकते हो नीचे की तरफ है, जो सिनर्जिड्स और एग्स हैं ये तीनों मिलके एग अपरेटस बनाएंगे। और 3 एंटीपोडल सेल होते हैं जो चैलेंजर एंड की तरफ बोला जाता है, ये नीचे माइक्रोपाइलर एंड होता है। 12th में ये काफी डिटेल में टो पोलर न्यूक्लियाई, तो 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं जो कि सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है वो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज होती है।
इसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। उसके बाद है पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स। तो पोलिनेशन होने के बाद जैसे ही ट्रांसफर होएगा पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास, तो उसके बाद कौन से इवेंट है वो देखने को मिलते हैं एंजियोस्पर्म्स में। तो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करेंगे स्टिग्मा पे गिरते ही, और पोलन ट्यूब उनसे निकलेंगी और जो ओव्यूल के पास जाएंगी, और ओव्यूल के पास क्या करेंगे, दो मेल गैमेट है उनको डिस्चार्ज कर देती है एम्ब्रियो सैक रीजन के अंदर। डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। जो वन मेल गैमेट है, दो में से एक मेल गैमेट है, वो एग के साथ फ्यूज करके सिनगैमी फर्टिलाइजेशन करवाएगा, और वहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो जाइगोट बनेगी। अदर जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो पोलर न्यूक्लियाई, उससे के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनाएगा। और जो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई है वो किसके द्वारा बनता है, वो जो हमने दो पोलर न्यूक्लियाई देखे थे सेंट्रल सेल के अंदर, वो फ्यूज होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं पहले, फ्यूज होने के बाद डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड के बाद एक और जो मेल गैमेट इनके आगे साथ फ्यूज करेगा तो उसको ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे बनने को मिलेगा, जो कि आगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाते हैं, ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद इम्ब्रियोजेनेसिस। इम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है जो जाइगोट है वो इम्ब्रियो के अंदर डेवलप होएगा, जिसके अंदर वन कोटलीडन या फिर दो कोटलीडन हो सकती हैं, जो कि मोनोकोट और डाइकोट को अलग अलग क्लासिफाई करती हैं। और पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म बनाता है, किसके लिए, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो डेवलपिंग जाइगोट को, और डेवलपिंग इम्ब्रियो को बोल सकते हो आप। सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, और ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू द सीड्स। ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाएगा, और जो ओवरीज है वो फ्रूट के अंदर, तो यहाँ पे फ्रूट बनते हैं। जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं वो एंजियोस्पर्मी प्लांट्स के ही होते हैं। उसके बाद लाइफ साइकिल हम डायग्राम से समझ सकते हैं एंजियोस्पर्म्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्लांट है, प्लांट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंथर और फिलामेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। 10th क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये फीमेल पार्ट के, फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके भाग होते हैं, पिस्टल या कार्पल के। और एंथर है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर एंजाइम होता है जो कि आगे माइक्रोस्पोर बनाती हैं, और माइक्रोस्पोर आगे म्यूसिस के दौरान माइक्रोस्पोर, ये मदर सेल से माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनाएगी, और पोलन ग्रेन जैसे ही जर्मिनेट करता है पोलन ट्यूब उसमें से निकलती है, गैमेट ली हुई होती है। इसी प्रकार से जो फीमेल गैमेट है उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल होती है, चार के अंदर डिवाइड होती हैं, चार में से केवल एक आगे चल के ही क्या बनाती है, एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर बनाएगी। और एम्ब्रियो सैक के अंदर जैसे फर्टिलाइजेशन होगी जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, अलग अलग शेप में बनता है ये, ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड और मैच्योर एम्ब्रियो, और लास्ट में सीड बनाएगा। और सीड जब भी जर्मिनेट होएगा तो एक प्लांट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और प्लांट के अंदर फिर दोबारा फिर ये साइकिल है वो चलता रहता है। उसके बाद है लास्ट टॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या चीज होती है, जैसे हमने देखा है दो प्लांट बॉडी हैं, एक हैप्लॉइड एक डिप्लॉइड। गैमेटोफिटिक जो स्टेज है वो हैप्लॉइड होती हैं, और जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो डिप्लॉइड होती है। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड का एक के बाद एक प्लांट के लाइफ साइकिल में आना ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। तो ये तीन टाइप की होती हैं, एक हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, एक डिप्लोन्टिक और एक हैप्लोडिप्लोन्टिक। तो सबसे पहले हम हैप्लोटिक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, मियोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर व्हिच डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होती है, स्पोर्स बनते हैं, और वो स्पोर्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, और गैमेटोफाइट बनाते हैं जर्मिनेशन के बाद, जो कि एक मेन स्टेज होती है, डोमिनेंट स्टेज देखने को मिलती है। स्पोरोफाइट जो जनरेशन है वो कोनोफाइट, वो लिमिटेड होती है वन सेल्ड जाइगोट तक, जाइगोट के जस्ट बाद ही यहाँ पे मियोसिस देखने को मिलती हैं। तो जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो बहुत ही कम टाइम की होती हैं। एग्जाम्पल है वोल्वोक्स, स्पायरोगायरा, और कुछ जो स्पीसीज है वो कैलामेडोमोनास की भी एप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है वो शो करती हैं। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट स्टेज होती हैं, और फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट किसी पे निर्भर नहीं होती। गैमेटोफिटिक स्टेज होती है वो केवल सिंगल टू ए फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेट, तो जो गैमेट्स बनेंगे वहीं तक ही ये कॉन्फाइड मिलेगी, लिमिटेड मिलेगी, उसके बाद इसका कोई रोल नहीं रहता है। एग्जाम्पल है फ्यूकस स्पीसीज है जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में हम डिप्लोन्टिक, जो बड़े प्लांट्स हैं उनमें डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल ही देखते हैं। उसके बाद हैप्लोडिप्लोन्टिक के अंदर दोनों स्टेज है वो इक्वल टाइम तक रहती हैं। डोमिनेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा, और उसके बाद शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफिट,
तो गैमेटोफाइट वैसे ज़्यादा लाइन रहता है ज़्यादा टाइम तक, लेकिन साथ में जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो भी अपना रोल है वो प्ले करती है लाइफ साइकिल में, विच इज टोटली और पार्सली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। तो जो यहाँ पर स्पोरोफाइट है वो टोटली डिपेंडेंट भी हो सकता है, और हो सकता है कुछ अपना जो खाना है खुद भी तैयार करे गैमेटोफाइट के ऊपर, या वाइस वर्सा, मतलब स्पोरोफिटिक के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है गैमेटोफिटिक, जरूरी नहीं है स्पोरोफिटिक ही डिपेंडेंट हो। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, पॉलीसेफोनिया, कैल्प्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल हैं। तो डायग्राम से हम समझ सकते हैं, सबसे पहला हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल है, इसमें हम देख सकते हैं है जो जाइगोट है केवल उसी के अंदर डिप्लॉयड स्टेज देखने को मिलेगी। स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स के बाद जो मेन पोर्शन है लाइफ साइकिल का वो आप कलर से भी देख सकते हो, जो ब्लू कलर है वो डिप्लॉयड लाइफ साइकिल है, और जो मेन जो कलर है वो रेड कलर है वो हैप्लॉयड लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम ब्लू कलर का पोर्शन है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्पोरोफाइट स्टेज काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, और जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो जो पोर्शन है और रेडिश पोर्शन आप देख सकते हो, पिंकिश पोर्शन, तो इसे बहुत कम टाइम के लिए रहता है। उसके बाद जो एप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है उसके अंदर जो स्टेज हैं दोनों इक्वल लगभग इक्वल टाइम के लिए रहती हैं। कई बार स्पोरोफिटिक स्टेज थोड़ा लंबा टाइम होती है, कई बार गैमेटोफिटिक स्टेज, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो सकती हैं या फिर डिपेंडेंट नहीं भी हो सकती। तो इक्वल इक्वल टाइम के लिए ये अपना जो रोल है वो प्ले करती हैं प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर। तो ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।